प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट 3 में जो प्रायोगिक भूगोल में हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसमें आज हम पढ़ेंगे जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम या भौगोलिक सूचना तंत्र। भौगोलिक सूचना तंत्र धरातल की वास्तविकताओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के संग्रहण, भंडारण, विश्लेषण और मानचित्रण की तकनीक है, जिनके द्वारा किसी भी धरातलीय क्षेत्र के किसी भी तथ्य के बारे में, संपूर्ण तथ्यों के बारे में शीघ्र जानकारी प्राप्त की जाती है। संपूर्ण विश्व में 21वीं शताब्दी को सूचना तकनीक की शताब्दी माना जा सकता है, जिससे धरातल से लेकर अंतरिक्ष तक फैले हुए कंप्यूटर, कृत्रिम उपग्रह आदि के सजाल द्वारा सूचना एकत्रित करके विश्लेषण किया जाता है और अपेक्षित परिणाम को प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह सूचना प्रणाली अथवा सूचना तंत्र धरातलीय वास्तविकताओं के विभिन्न सूचनाओं, उनके प्रक्रमण हेतु आवश्यक यांत्रिक संजाल का तंत्र है। विभिन्न भौतिक और सामाजिक सूचनाओं को अंकित रूप से संग्रहित करके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसका विश्लेषण किया जाता है और आवश्यकता अनुसार उसमें से कोई भी आंकड़ा लेकर अपेक्षित विश्लेषण किया जा सकता है। ऐसे आंकड़े वास्तविक रूप में हवाई छायाचित्र तथा असंगठित रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार सूचना तंत्र का मुख्य उद्देश्य एक विस्तृत आंकड़ा आधार तैयार करना है। सूचना तंत्र, भौगोलिक सूचना तंत्र का अर्थ। भौगोलिक सूचना तंत्र को संक्षेप में जीआईएस कहा जाने लगा है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सुदूर संवेदन तकनीक से प्राप्त आंकड़ों को विश्लेषित करके परिणाम तक पहुंचा जाता है। इसमें धरातलीय आंकड़ों को प्रविष्टि, संग्रह, परिचालन, विश्लेषण तथा प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र सूचनाओं का अपार भंडार है, जिसमें स्थानीय आंकड़ों, विशिष्ट सूचनाओं की स्थिति निर्धारण कर पृथ्वी से संदर्भित आंकड़ों के प्रग्रहण, भंडारण, जांच, समन्वय, हेरफेर, विश्लेषण, प्रदर्शन आदि को सम्मिलित किया जाता है। यह कंप्यूटर सहायक मानचित्र कला और सूचनाधारित प्रबंध तंत्र का सम्मिश्रण है, जिसका उपयोग विभिन्न विज्ञानों, भू विज्ञान, जल विज्ञान, कृषि संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण विज्ञान, लोक प्रशासन, सांख्यिकी, मानचित्र कला, सुदूर संवेदन आदि में किया जाता है। सुदूर संवेदन प्रणाली में हम अब बात करेंगे इसके उद्देश्य। विभिन्न प्रकार के नियोजन और निर्णय प्रक्रिया में समय और लागत के संदर्भ में मानवीय क्षमता को बढ़ाना, आंकड़ों के वितरण एवं प्रक्रिया के लिए सक्षम साधनों को प्रदान करना, आंकड़ों के प्रक्रियात्मक स्तर पर पुनरावृत्ति को कम करना, विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध सूचनाओं को समन्वित करने की क्षमता में वृद्धि करना, नई नई सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए भौगोलिक आंकड़ों के मिश्रित स्वरूप का विश्लेषण करना। इस प्रकार भौगोलिक सूचना तंत्र स्थानीय आंकड़ों की सहायता से किसी भी धरातलीय तथ्य के बारे में उसकी अवस्थिति, दशा, प्रकृति और मॉडल प्रक्रिया को स्पष्ट करने में सक्षम है। भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रकार और लाभ। ये दो प्रकार के होते हैं। स्थानीय आंकड़े, जिन्हें उनकी स्थिति, रेखा, क्षेत्रीकरण एवं बनावट के आधार पर दिखाया जाता है। गैर स्थानीय आंकड़े, जिसमें मात्रा, संख्या और विशेष विवरण होते हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र के लाभ। प्रयोक्ता संबंधित स्थानीय लक्षणों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं और संबंधित गुण व्यास को प्रदर्शित और विश्लेषण हेतु निकाल सकते हैं। सूचनाओं का विश्लेषण करके उन्हें मानचित्र पर प्रदर्शित किया जा सकता है। स्थानिकों, प्रचालकों का समन्वित सूचना धारा पर प्रयोग कर नए समुच्चय विकसित किया जा सकता है। विशेष आंकड़ों के विभिन्न आइटम एक दूसरे के साथ समन्वित किए जा सकते हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र के घटक। भौगोलिक सूचना तंत्र के निम्नलिखित घटक होते हैं: सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आंकड़े एवं व्यक्ति। सॉफ्टवेयर। भौगोलिक सूचना तंत्र व्यक्तिगत कंप्यूटर से लेकर सुपर कंप्यूटर तक व्यवस्थित किया जा सकता है और सभी में कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जो भौगोलिक सूचना तंत्र को प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं। हार्डवेयर। इसमें हार्डवेयर के प्रक्रमण, भंडार, प्रदर्शन, निवेश तथा बहिर्वेश उपतंत्र, आंकड़ा, प्रविष्टि इत्यादि होते हैं। आंकड़े। भौगोलिक सूचना तंत्र में स्थानिक भौगोलिक आंकड़ों को संभालने की व्यवस्था होती है। स्थानिक अपनी स्थिति अन्य तत्वों से इसके संबंध तथा गैर स्थानिक आंकड़ों के विवरण से संबंधित है। व्यक्ति। कोई भी भौगोलिक सूचना तंत्र अपने आप काम नहीं करता। इसकी योजना बनाने, इसे क्रियान्वित करने तथा इसके तर्क, संगठन, निष्कर्ष निकालने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग करने वाले एक व्यक्ति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ होती है और ये दो रूपों में होता है, रेस्टर और वेक्टर। रेस्टर होता है चित्र रेखा पुंज। इसमें आंकड़े वर्गों के जाल के प्रारूप में ग्राफिक्स द्वारा प्रदर्शित आंकड़ा फाइल में प्रत्येक सेल को एक स्थान प्रदान किया जाता है और उस स्थान गुण के आधार पर एक मूल्य दिया जाता है। इसकी पंक्तियों और स्तंभों में निर्देशांक किसी भी पिक्सल की पहचान कर सकते हैं। दूसरा है वेक्टर सदिश। यह एक सदिश आंकड़ा मॉडल अपने यथार्थ द्वारा भंडारित बिंदुओं का प्रयोग करता है। यहाँ रेखाओं और क्षेत्रों का निर्माण बिंदुओं के अनुक्रम द्वारा होता है। रेखाओं की दिशा बिंदुओं के क्रम के अनुरूप होती है।
अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जीआईएस के अनुप्रयोग। कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। वन संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन में, जल संसाधन संरक्षण एवं नियोजन में, मृदा संसाधन संरक्षण और कृषि संसाधन संरक्षण में। तो इस प्रकार ये आज का हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।